परमात्मा की लाठी। एक बार जोरों से बरसात हो रही थी और इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो दूसरे कढ़ाई में गर्मागर्म जलेबी। साधु से यह सब देखकर रहा न गया। शायद उसे भूख भी लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी खाने और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार बड़ा दयालु था, इसलिए एक प्लेट जलेबी और एक गिलास दूध पीने के लिए साधु को दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से फुला नहीं समा रहा था। हाथ ऊपर उठाकर बहुत सारे आशीर्वाद देकर साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में कभी इधर लात मारता तो कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर उसके आगे आगे एक नवविवाहित जोड़ी भी चल रही थी। पति पत्नी आपस में कानाफूसी करते हुए मग्न होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी मस्ती में चल रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारी तो बारिश का कुछ पानी उस औरत पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता, इसके पहले ही पति ने झल्लाते हुए उस साधु पर 2 हूल जमा दिया। देखकर चल नहीं सकता, अंधा है, कहते हुए फिर से 2 लात जमा दी और साधु नीचे जमीन पर गिर गया। वहां और भी कई लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। आखिरकार पत्नी को ही आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वह दंपति आगे चलते हुए अपने घर पहुंच चुके थे। पत्नी ने चाबियों का गुच्छा पति को थमाया और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। यह सब देखकर पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन वो उस युवक को बचा नहीं पाए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। पत्नी अधेर होकर गिर गई और पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहां से वह साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु का श्राप था, तभी तो यह युवक मरा, वरना कोई सीढ़ी पर गिरने से भी मरता है क्या। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी सी बात पर इस युवक को श्राप दे दिया जिससे यह मर गया। लोगों की बातें सुनकर साधु स्तब्ध खड़ा रहा और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया, भला कोई सीढ़ियों से गिरकर मरता है। जरूर तुम्हारे श्राप का ही असर था इस पर। तब साधु ने एक सवाल वहां खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उससे इस युवक के कपड़े खराब हुए थे? लोगों ने बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवक इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदा करे यह वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है
कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा जरूर बजा देना। वो क्या है कि हम ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ लाते रहते हैं, तो अगली बार आपको पता चल जाए कि नई कहानी आ गई है।